हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 30 जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि बीते दिनों जारी ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा था। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी वाला था। 87वीं जो रैंक है वो यहाँ पर इसमें भारत को मिली थी ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किन दो देशों के बीच में काला सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सी ब्रिज की शुरुआत हुई है। तो ये जो काला सागर में एक सी ब्रिज नामक नौसैन्य अभ्यास है, ये शुरू हुआ है यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, सी ब्रिज नामक सैन्य अभ्यास यूक्रेन तथा USA के बीच में हुआ है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, प्रसिद्ध भारतीय पत्रकार जिनको फुकुओका पुरस्कार 2021 के 3 प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में चुना गया है। तो सही आंसर होगा पी साईनाथ। साईनाथ का नाम आपने सुना होगा, एक प्रसिद्ध भारतीय पत्रकार हैं ये, और इन्हीं को यहाँ पर ये जापान का प्रतिष्ठित जो पुरस्कार है फुकुओका पुरस्कार, इसको यहाँ पर इनको ये दिया गया है। इस पुरस्कार के लिए इस बार 3 व्यक्तियों को चुना गया है, अलग अलग 3 कैटेगरीज में दिया जाता है, और 3 लोगों को इसके लिए चुना गया है, जिसमें एक यहाँ पर हमारे भारत के जो पत्रकार हैं यहाँ पर पी साईनाथ, ये भी इसमें शामिल है। यहाँ पर देखिएगा, इसी में अगर मैं बात करता हूँ तो 3 अलग अलग श्रेणी में, जैसे कि मैंने आपको बताया, दिया जाता है। इस पुरस्कार में जो ग्रैंड अवार्ड की जो श्रेणी है, इसमें साईनाथ को ये पुरस्कार दिया गया है। ग्रेड अवार्ड जो पुरस्कार है ये पी साईनाथ को दिया गया है। वहीं अकादमी पुरस्कार जापान के इतिहासकार किशिमोतो मियो को दिया गया है, और कला और संस्कृति के लिए जो अवार्ड है वो थाईलैंड के लेखक और फिल्म निर्माता प्रभदा यू को दिया गया है। तो इस तरीके से 3 लोगों को दिया गया है, जिसमें एक भारतीय हमारे शामिल हैं। यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ तो देखिएगा जो पुरस्कार हैं इसकी अगर बात करते हैं तो ये पुरस्कार पी साईनाथ को किस लिए दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने भारत के अंदर खेती करने वाले जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर, उनके बारे में जो है उनके संदर्भ में आवाज़ उठाई है, और इसी के संदर्भ में जापान ने पुरस्कार इनको दिया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला अपडेट देख लेते हैं अपना। हाल ही प्रकाशित पुस्तक कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ ए सोसाइटी इन फ्लक्स किसने लिखी है। तो सही आंसर होगा आपका खेमलता वाखलू। देखिए टाइटल ध्यान रखिएगा पुस्तक का, कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ ए सोसाइटी इन फ्लक्स, ये इसका टाइटल है बुक का, जो भी रिसेंटली प्रकाशित हुई है, और इसको लिखा है खेमलता वाखलू ने। अगला अपडेट देखिएगा, किसके द्वारा लिखित पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन DC नामक पुस्तक का जल्द ही विमोचन किया जाएगा। एक हाल ही में घोषणा हुई है, जो टाइटल जो है पुस्तक का, पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन DC, ये आगामी कुछ दिनों में प्रकाशित होने वाली है और अभी चर्चा में रही है। और इसके लेखक है वो कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको लिखा है कौशिक बसु ने लिखा है। किसने? कौशिक बसु ने लिखा है, जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर इस पुस्तक की मैं बात करता हूँ, पुस्तक का टाइटल क्या है, पॉलिसी मेकर्स जनरल। इस पुस्तक की अगर हम बात करते हैं तो जो कौशिक बसु है, इनके 7 वर्षों के कैरियर के पाठ्यक्रम को ये पुस्तक दर्शाती है, क्योंकि ये पहले भारत में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में, और उसके बाद वाशिंगटन में विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में से बाहर नीति निर्माण की उन्मादी दुनिया में चले गए थे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इससे पहले ये जो है भारत सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार थे, फिर बाद में जो है वाशिंगटन में चले गए थे, विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में ये ज्वाइन किया था इन्होंने। तो इन्हीं की इस जर्नी को इस पुस्तक में इन्होंने दर्शाया है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अगला अपडेट देख लीजिएगा अपना, किस देश के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने संसद में विश्वास मत पर हारने के बाद में 28 जून 2021 को अपने पद से इस्तीफे की घोषणा की है। तो ये है स्वीडन के। देखिए स्वीडन के जो प्रधानमंत्री हैं स्टीफन लोफवेन, ठीक है, इन्होंने हाल ही में अपना जो संसद है उसमें विश्वास मत हारने के बाद में अपने पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी है। और यहाँ पर देखिएगा जो यहाँ स्वीडन के
लोफवेन हैं, स्टीफन लोफवेन, ये अविश्वास मत से पराजित होने वाले स्वीडिश सरकार के पहले नेता है। ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। 2014 से ये स्वीडन के प्रधानमंत्री थे। स्वीडन की बात ही तो एक तो राजधानी आप ध्यान रख लीजिएगा स्टॉकहोम है, और मुद्रा है स्वीडिश क्रोना, इसकी मुद्रा है स्वीडन की, ठीक है। 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला अपडेट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल एक बार फिर से कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो सही आंसर होगा 1 साल के लिए। देखिए यहाँ पर जो हमारे भारत के अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल, जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं, हाल ही इनके कार्यकाल को में विस्तार किया गया है 1 साल का। यहाँ अभी इनका कार्यकाल जो है अब 30 जनवरी 2022 तक जो है रहेगा, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ देखिएगा पहले इनका 3 साल का जो कार्यकाल था वो अभी ख़त्म हो गया था, और अभी इसमें 1 साल का विस्तार दिया गया है, इतना आपको ध्यान रखना है। अगला अपडेट है, हाल ही में किस भारतीय ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीत लिया है? सही आंसर होगा आपका राही सरनोबत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट है। यहाँ पर देखिएगा जो अभी ISSF विश्व कप 2021 है, इसमें राही सरनोबत जो भारतीय है, इन्होंने 25 मीटर की जो पिस्टल इवेंट है, इसमें कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर इससे पहले देखिएगा भारतीय निशानेबाजों ने इस चैंपियनशिप में, इस ISS वर्ल्ड कप में एक सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मेडल ऑलरेडी जीत लिए हैं। वहीं यहाँ पर अगर मैं युवा खिलाड़ी मनु भाकर जो काफ़ी चर्चा में रहते हैं, उनकी बात करूँ तो इस बार उनका परफॉर्मेंस थोड़ा ठीक नहीं रहा है, अभी वो 7वें नंबर पर है इसमें, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला अपडेट, तो यहाँ पर गोल्ड किसने जीता है, ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। पहला गोल्ड जीता है भारत के लिए वो निशानेबाजी में, वो यहाँ पर किसने जीता है? राही सरनोबत ने जीता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा अगला अपडेट है अपना, देखिए जो राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली की स्थापना में प्रशांत चंद्र महालनोबिस की अमूल्य योगदान को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो सही आंसर होगा 29 जून को मनाया जाता है। यहाँ पर डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? देखिए यहाँ पर प्रशांत चंद्र का नाम आपने सुना होगा। यहाँ देखिएगा प्रशांत चंद्र को भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है। भारतीय सांख्यिकी के जन्म किसे माना जाता है? प्रशांत चंद्र महालनोबिस को। इनका जन्म 29 जून 1893 में कोलकाता में हुआ था, और इसी को यहाँ पर 29 जून को ये इनके स्मृति में ये मतलब कि भारतीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा अगला अपडेट देख लेते हैं अपना, एनोब्लिज इन लॉ एंड जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर देखिएगा इस पुस्तक को लिखा है न्यायमूर्ति RV रविंद्रन ने। देखिए पुस्तक का टाइटल ध्यान रखिएगा, एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस, जिसके लेखक कौन हैं? न्यायमूर्ति जस्टिस RV रविंद्रन इसके लेखक है, ठीक है। अगला अपडेट, पिनाका रॉकेट सिस्टम का उन्नत रेंज संस्करण कितनी दूरी तक लक्ष्य को भेज सकता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 45 किलोमीटर तक। देखिए अभी इसका पिनाका रॉकेट सिस्टम का एडवांस्ड वर्जन लॉन्च किया गया है। ओडिशा में DRDO ने इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, और इस एडवांस वर्जन की अगर बात करते हैं तो इसकी जो मारक क्षमता है वो 45 किलोमीटर तक आंकी गई है। यानी कि इसका टारगेट अगर 45 किलोमीटर के अंदर है तो वो इसको जो है ख़त्म करने में उसको ख़त्म करने में सक्षम होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा इस रॉकेट सिस्टम को पुणे स्थित आयुध अनुसंधान एवं विकास स्थापना और जो यहाँ पर उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला है, इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। तो ARDE और HEMRL इन दोनों ने संयुक्त रूप से इस पिनाका रॉकेट सिस्टम को निर्माण किया है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जिसकी मारक क्षमता 45 किलोमीटर तक है। DRDO ने इसको अभी सफलतापूर्वक ओडिशा से लॉन्च किया है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं जो आज की क्विज है आपके लिए। इसका आंसर लिखना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चन है कि आसियान समिट 2020 के 36वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया था, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। जो भी करेक्ट आंसर है लिखना आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।